संख्याएं जैसे मान लो -2 ही है, एक मान लो -2 की बात करते हैं, -2 है, -2 क्या एक बहुपद है? ये एक पदी है। बहुपद में प्रकार क्या है? एक पदी, द्विपद, त्रिपद, 4 पदों वाला बहुपद। अब ये यहाँ ये बहुपद है, यहाँ पर चर नहीं है। अब बहुपद में बहुत सी वैरायटीज हैं, जैसे बहुपद में ये संख्याएं भी आ जाती हैं। अब -2 भी बहुपद है, -2x भी बहुपद है, या 3x² भी बहुपद है। यहां पर देखिए ये इसमें चर नहीं है। चर अर्थात कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसको हम, जैसे यहाँ x है, यहाँ y या कुछ ऐसा होता तो वो चर माना जाता। ये संख्या है, परफेक्ट संख्या है, पर आपको -2 पूर्णांक है, तो ये यहाँ पर चर की घात 0 है। यहां पर चर 1 x नजर आ रहा है, यहां पर चर की घात 1 है। आपको घातें बताना भी होता है। यहां पर चर की घात 2 है, यहां चर कौन है? x²। यहां 5z² है, या 5z की 3 है, तो यहां पर z आ गया चर, तो यहां पर चर z है, और इसकी घात क्या है? बहुपद की घात 3 है। तो ये भी बहुपद है। यहां पर चर की घात 0 है, यहां पर चर की घात 1 है, यहां पर चर की घात 2 है, x² है, यहां पर चर की घात 3 है। तो ये x या z या y या m या कुछ भी ले सकते हैं संख्या के साथ, वो क्या है? चर है, वो वेरिएबल है। और ये यहां पर ये -2 है, या -5 है, -7 है, ये संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। इन्हें भी एक पदी कहा जा सकता है। ठीक है, ये एक पद है, एक पद है। अब एक पद से ज्यादा भी होते हैं, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि बहुपद में व्यंजक भी आते हैं, उसमें एक चर भी हो सकता है और दूसरा 2 चर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो x² जमा xy जमा यहाँ 3xy ले लो, यहाँ 2 ले लो, 2z ले लो। तो इसमें देखिए x भी आ गया, y भी आ गया, और यहाँ पर z भी नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये चर आ गए आपके x, y और z। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? व्यंजक है, और व्यंजक है। और इसमें कितने पद हैं? एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो ये 3 पदों वाला व्यंजक है, जिसमें मिक्स आपके चर भी हैं, अचर संख्याएं भी हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? बहुपद हुआ। इसमें चर आपके x, y, z 3 है। 2 चर वाला, 3 चर वाला व्यंजक, ये व्यंजक कहलाते हैं, और इनको बहुपद। अब बहुपद में सिंपल सी बात करते हैं हम। पहला बहुपद का प्रकार आ गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? इसमें चर की घात 1 होती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन इसका दे देता हूं, इसमें इसका जनरल शक्ल, जो जनरल फॉर्म है, ax जमा b, इस टाइप के बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, जहां a और b अचर हैं, अर्थात संख्याएं हैं। ठीक है,
पूर्णांक हैं या परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और x जो है तथा x चर है, x क्या है, चर है। तो यहां पर देखिए इसकी शक्ल का मैं एक बहुपद लिखता हूं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जैसे 2x जमा 3 ले लो। 2x जमा 3 एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसमें चर x है, एक चर है, चर x है और इसकी घात 1 है। यह चर x वाला द्विपद है, द्विपदी, दो पदों वाला बहुपद है। इसमें दो पद है, एक पद 2x है और दूसरा पद जमा 3, दो पद आ गए। यह चर x वाला द्विपद है, तो यह भी एक बहुपद आया। इसमें चर की घात क्या है, चर की घात 1 है। इसमें चर की घात 1 है। यह रैखिक बहुपद, कैसा बहुपद है, रैखिक, रैखिक बहुपद है। यह रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें चर की घात 1 होती है, चाहे वो चर x हो, चाहे वो चर y हो, चाहे वो चर m हो, चाहे वो चर n हो, चाहे वो चर z हो। तो ये x चर वाला बताया। इस तरह से और भी बहुपद हो सकते हैं एक चर वाले रैखिक बहुपद। 2m जमा 11, 5p जमा 7 मान लो। तो यहां p चर आ गया, यहां m चर आ गया। यहां अब देखिए m की घात भी 1 है, p की घात भी 1 है। अगर हम 3 पदों वाला भी ले लें इसमें तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? अब 5p जमा 7, ठीक है, जमा कुछ और कर सकते हैं। इसमें देखिए चर की घात 1 है तो लगभग 2 ही पद होते हैं, एक में चर आ गया, एक खाली आता है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के बहुपद की बात करते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें वे बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है। चर की घात 2 होती है। तो आइए इसकी जनरल शक्ल देखते हैं। ax स्क्वायर जमा bx जमा c ले लो। इस प्रकार के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब यहां देखिए मैंने x चर वाला बहुपद लिखा है, जहां a, b और c अचर संख्याएं हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं लिख लो, परिमेय संख्याएं हैं। और x चर है। x की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात देखनी, यहां पर x अकेला है, यहां पर x की घात 2 है, तो x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो जब
चर की अधिकतम घात 2 होती है तो वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। देख लो, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 2x² जमा 5x जमा 4। 2x² जमा 5x जमा 4। अब देखिए यहां ax² था तो यहां 2x² है, अर्थात a की जगह क्या नजर आता है 2। bx है तो वहां पर जमा 5x है, अर्थात b की जगह क्या नजर आ रहा है 5x। जमा c तो c की जगह क्या नजर आ रहा है 4, अर्थात a b c ये संख्याएं पूर्णांक आ गए। और भी संख्याएं हो सकती हैं, हमने खुद एग्जाम्पल लिया है तो आसान सी संख्याएं लिख दी। तो इसमें 4 आपका x है और इसकी घात कितनी है 2 है, तो ये कैसा बहुपद कहलाया द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद। इसके बाद हम 3 घात वाले बहुपद की भी बात कर लेते हैं। इसको मिटा दें। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। बात समझ में आई आपको? देखिए इसका त्रिघात बहुपद का एक सामान्य रूप लिख लेते हैं फार्मूले के तौर पर। x के चर वाला ही ले रहे हैं तो x के चर वाला लेते हैं। ax3 जमा bx² जमा cx जमा d, इस प्रकार का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब जरूरी नहीं है इसमें x² भी हो cx भी हो सकता है इसको ax3 हो और d हो, तब भी ये 3 घात वाला बहुपद आया। पद इसमें 1 2 3 4 पद आए, लेकिन ये तो जनरल फॉर्म बताई मैंने। अगर आपके पास अब जहां a b c d क्या है अचर है, अचर अर्थात परिमेय संख्याएं, और x3 x2 x ये चर है। x क्या है चर है। अब यहां पर ये लिखते हैं, जैसे मान लो 5x3 जमा 2x² जमा 7, अगर मान लो इस तरह का ये। अब इसमें जो है x वाली रकम मिसिंग है, तो x वाली मिसिंग है, लेकिन फिर भी इसकी अधिकतम घात क्या है 3 है। जब इसकी अधिकतम घात 3 है चर की, तो ये कैसा बहुपद कहलाया त्रिघात बहुपद। तो आप एक बात क्लियर हो गई कि आप जब बहुपद लिखते हैं तो आप उसकी घात बता सकते हैं, ठीक है। जिसकी घात चर की घात देखनी है, चर की घात जितनी हुई, एक चर वाले बहुपद की बात कर रहा हूं, 2 चर वाले तो व्यंजक भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें अब किस चर की लें घात है ना, ऐसा समस्या होती है। तो एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं वहां भी। तो इसमें जैसे 5x3 2x² जमा 7 ये त्रिघात बहुपद। जहां देखिए अब यहाँ a की जगह तो 5x3 आ गया, bx² मतलब b की जगह 2 आ गया, cx मिसिंग है, कोई बात नहीं। यहाँ d जैसे मान लो d है तो ये 7 आ गया। तो ये भी 3 चर वाला, ये एक चर वाला त्रिघात बहुपद है। इस तरह से 4 घात वाले बहुपद भी होते हैं, 5 घात वाले बहुपद, इसी तरह बढ़ते जाएं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये बहुपद है एक चर वाले लिखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजक की।
अब व्यंजकों में क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लो पहले। धन्यवाद।